नमस्कार साथियों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रोजेक्ट कार्य क्लास 10th के अंदर। कक्षा 10वीं के जो भी स्टूडेंट हैं उनका अगर प्रोजेक्ट कार्य करना अनिवार्य है ना, ये जो कि बोर्ड के अंदर जो आपको प्रोजेक्ट कार्य करना पड़ रहा है, तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट कार्य आपको किस प्रकार से करना है और कौन कौन से प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, तो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हैं वो सभी। तो आप उस प्रोजेक्ट को देखकर अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो आप आसानी से जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट कार्य। कुछ बिंदु दे रखे इसको पहले पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट के संबंध में दातृत्व बिंदु की बात करते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट क्या होता है, सबसे पहले प्रश्न आता है प्रोजेक्ट होता क्या है। तो प्रोजेक्ट से आशय स्कूल या कॉलेज के विद्यार्थी द्वारा किए गए ऐसे कार्य से हैं जिसमें किसी विषय पर कुछ समयावधि तक सावधानीपूर्वक किया गया अध्ययन शामिल हो। यानी प्रोजेक्ट इज ए पीसेज ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग केयरफुल स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट ओवर ए पीरियड्स ऑफ टाइम्स डन बाय स्कूल्स और कॉलेज स्टूडेंट्स। तो अभी प्रोजेक्ट को किस प्रकार से करना है अपन, तो उसकी बात करेंगे यहाँ पर। प्रोजेक्ट के संबंध में निर्देश। प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत विषय वस्तु से संबंधित किए जा सकने वाले कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको चार्ट या मानचित्र बनाना पड़ता है। मॉडल आश्रित उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। प्रयोग, उसके बाद दत्त संकलन, सर्वेक्षण करना, केस स्टडी, भ्रमण प्रतिवेदन, साक्षात्कार। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई जीवंत परिस्थिति स्थानीय परिवेश से संबंधित प्रोजेक्ट पर भी कार्य किया जा सकता है। प्रोजेक्ट प्रतिवेदन मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। ये मैं जो जानकारी बता रहा हूँ प्रोजेक्ट को किस प्रकार से करना और प्रोजेक्ट क्या होता है उस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको प्रोजेक्ट वर्क में इस प्रकार से आपको प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर शीर्षक लिखना होता है, ठीक है, शीर्षक सबसे पहले लिखना पड़ता है। प्रोजेक्ट का चयन का उद्देश्य क्या है, आपने जो प्रोजेक्ट का जिस प्रोजेक्ट का आपने चयन किया उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी बात करेंगे अपन यहाँ पर। प्रोजेक्ट की रूपरेखा व परिसीमाएं। प्रोजेक्ट की रूपरेखा क्या है उसकी जो और उसकी परिसीमाएं क्या है उसकी बात करेंगे। और आपने प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन सी सामग्री ली, तो आवश्यक सामग्री हो गया। तो उसके बाद में आपने कार्यविधि जो मेथड अपनाया आपने उसकी बात करेंगे यहाँ पर। दत्त का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन व विश्लेषण। उसके बाद में 7वां पॉइंट आता है निष्कर्ष और मूल्यांकन क्या हुआ आपका, उसका निष्कर्ष क्या हुआ। 8वां है उपयोगिता, उसकी उपयोगिता क्या है। और 9वां है संदर्भ सूची। इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा ये करना है। ठीक है, जस्ट अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर प्रोजेक्ट मूल्यांकन का आधार दे रखा है। ठीक है, शीर्षस्थ का चयन एवं आवश्यकता, रूपरेखा एवं क्रियान्वयन, प्रयोग, सर्वेक्षण, केस स्टडी, शार्ट जो XYZ का प्रोजेक्ट निष्कर्ष एवं भाषा की उपयोगिता। अब कक्षा 10 के विज्ञान के लिए बोर्ड द्वारा जो जारी प्रोजेक्ट की सूची है, कि बोर्ड ने बोला कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो इन्होंने सूची जारी की, तो वो सूची सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपन यहाँ पर लगभग 15 जो प्रैक्टिकल हैं, 15 जो प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में बोर्ड ने सूची जारी की है। पहला है विभिन्न ध्रुवों के वाष्पीकरण की गति का अध्ययन करना, लोहे पर जंग लगना, विभिन्न पारिस्थितिक तत्वों का अध्ययन, जैव तकनीक व मानव कल्याण, बीमारियों के नाम व उनके उपचार हेतु प्रयुक्त टीकों का विवरण, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का अध्ययन व रोकथाम, दैनिक जीवन में pH का महत्व, धातुएं विद्युत की चालक हैं का अध्ययन करना, मिश्र निर्माण तथा मेल हटाने में साबुन के प्रभाव का अध्ययन करना, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का अध्ययन करना, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे के लिए दिए गए विप्याशी लक्षणों का अध्ययन, मानव नेत्र के दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन करना, सोडा अम्ल अग्नि शामक तैयार करना। ये इतने 15 जो प्रोजेक्ट हैं वो बोर्ड ने जारी किए हैं उनकी सूची। तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें से आपको कौन सा जो प्रोजेक्ट आपको किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है वो आप कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट कार्य को आपको आपकी कॉपी में किस प्रकार से लिखना है। प्रोजेक्ट कार्य के लिए कॉपी मिल जाएगी आपको, तो उस कॉपी को लाना है, प्रोजेक्ट मार्केट से मिल जाती हैं। अब उसमें आपको किस प्रकार से प्रोजेक्ट को तैयार करना है, किस प्रकार से लिखना है, तो प्रोजेक्ट कार्य को किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा, अपन यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दे रखा है, कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करने से पहले निम्न सूचनाएं आवश्यक लिखें। जो अवश्य लिखनी है कौन कौन सी लिखनी है। सामान्य सूचना की बात करते हैं, ये प्रोजेक्ट के प्रथम पन्ने पर लिखी जाएगी। जो आपके पास में प्रोजेक्ट फाइल है उसके प्रथम पन्ने पर क्या लिखना, सबसे पहले आपको जिस प्रकार ये लिख रखा है उसके हिसाब से लिखना ही है ना। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, सबसे ऊपर विद्यालय का नाम लिखना, फिर विद्यार्थी का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, कक्षा एवं सेक्शन लिखना, अगर कोई सेक्शन हो तो लिखना, नहीं तो कक्षा लिखना है। और उसके बाद आपका जो रोल नंबर है, रोल नंबर को लिखना है यहाँ पर। ठीक है, रोल नंबर अगर बोर्ड वालों का जारी हो जाता है तो उसके बाद में रोल नंबर को लिखना है, वरना आपको खाली छोड़ देना है। तो रोल नंबर जो बोर्ड का रोल नंबर होगा वही लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में सेशन लिखना है, सत्र कौन सा सत्र है, यानी 2000 अभी जो सत्र है तो कौन सा 2024-25 है, सेशन कौन सा है 2024-25 से 2024-25 लिखना आपको यहाँ पर।
विषय क्या है, विषय साइंस की बात करते हैं, विज्ञान है तो विज्ञान लिखना, और विषय अध्यापक का क्या नाम है, तो विषय अध्यापक का नाम लिखना है यहाँ पर। फिर प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने की तिथि क्या है, प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने की तो तिथि लिखनी। अगर विषय की बात करते हैं, अगर किसी की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग हैं तो वो यहाँ पर विषय लिख सकता है, ठीक है। ये सभी उन स्टूडेंट के लिए हैं जो कि अपना प्रोजेक्ट कार्य करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने की तिथि क्या है, आपने किस दिन से प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया, और विषय अध्यापक के हस्ताक्षर के लिए लास्ट में इस प्रकार से लिख के आपको यहाँ पर छोड़ना है। तो ये जो प्रथम पेज है उसके ऊपर सारी जानकारी लिखनी, सामान्य जानकारी। उसके बाद में क्या आता है यहाँ पर, उसके बाद में आता है यहाँ पर आबारूक्ति, यानी नॉलेज के बारे में लिखते हैं यहाँ पर, है ना। जो ये प्रोजेक्ट के दूसरे पन्ने पर लिखना है, कहाँ पर लिखना है, तो एक तो जो नॉलेजमेंट है वो कहाँ पर लिखना है, तो वो लिखना है दूसरे पन्ने पर लिखना। उसमें क्या लिखना है कि मैं, आपको इस प्रकार से लिखना है, देखो, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, नाम लिखना है। विज्ञान के मेरे अध्यापक, अगर विज्ञान है तो विज्ञान लिखना, बाकी विषय हैं तो आप, अगर हिंदी है, मान लो आपकी अलग जो विषय हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वालों के हैं, तो बायो के मेरे अध्यापक इस प्रोजेक्ट कार्य को पूरा किया, अध्यापक का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। अध्यापक का नाम लिखना है यहाँ पर, का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जिनके अमूल्य मार्गदर्शन में मैंने इस प्रोजेक्ट कार्य को पूरा किया। मैं इन सभी लोगों का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मुझे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया। उसके बाद में आता है अगला इंडेक्स तीसरे पन्ने पर आपको प्रोजेक्ट की अनुक्रमणिका बनाए जिसमें सभी मुख्य बिंदु तथा उनके पेज नंबर दिए जाते हैं। तो आपको प्रोजेक्ट के जो मुख्य बिंदु हैं, आपने कौन से पेज पे कौन सा बिंदु लिखा है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना। अब यहाँ पर में प्रोजेक्ट फर्स्ट है, तो आप अगर क्लास 10th के विज्ञान के जो भी स्टूडेंट हैं तो वो इस कार्य को कर सकते हैं। उनका प्रोजेक्ट फर्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है। प्रोजेक्ट फर्स्ट क्या है, विभिन्न पारिस्थितिक तत्वों का अध्ययन करना, शीर्षक है विभिन्न पारिस्थितिक तत्वों का अध्ययन करना है। अब उसके बाद में इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। इसको आप अलग अलग प्रकार के कलरफुल जो पेन है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं इसको लिखने के लिए। प्रोजेक्ट का चयन का उद्देश्य विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं के बारे में जानकारी कराना, कि जो विभिन्न कारक होते हैं वो पर्यावरण में किस प्रकार से अन्योन्य क्रियाएं करते हैं, उसके बारे में ज्ञान का जो उनके बारे में जानकारी कराना ये प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। प्रोजेक्ट की रूपरेखा व परिसीमाएं क्या हैं, तो सभी जीवों के पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं, अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। अब मैं इसको स्क्रॉल करते जाऊँगा और आपको जो प्रोजेक्ट जो भी मिला है वो उसके हिसाब से आपको उस प्रोजेक्ट को तैयार करना है। तो प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट है, तो इसके बाद में आता है आवश्यक सामग्री लिखनी है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से आवश्यक सामग्री लिखनी है, थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिखना है इसको। क्रियान्वयन लिखना है, पॉइंट अगला लिखना है क्रियान्वयन, ठीक है। इसके बाद में आता है अगला मंड का निर्माण करते समय ये पूरा। इसके बाद फिर ये जो आपको दे रखा आरेख जो डायग्राम, इस प्रकार से पारितंत्र के घटकों को अपन ने अलग अलग पारितंत्र के जो घटक होते हैं, पारितंत्र के घटक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अजैविक घटक और एक होता है जैविक घटक। अजैविक के अंदर कौन कौन से आते हैं, भौतिक कारक आते हैं, अकार्बनिक पदार्थ आते हैं और कार्बनिक पदार्थ आते हैं। भौतिक कारक कौन कौन से हो गए, तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, प्रकाश हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया। कार्बनिक पदार्थ की, अकार्बनिक की बात करते हैं तो ऑक्सीजन आ गया, जल आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, नाइट्रोजन आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड ये अकार्बनिक पदार्थ हैं, आप ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक्स मैटर की बात करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ऑर्गेनिक्स जो मैटर हैं वो कौन कौन से, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड है। और जैविक घटकों को अपन ने 3 रूप में बांटा है। सबसे पहला होता है हरे पौधे को अपन बोलते हैं उत्पादक, ठीक है, या प्रोड्यूसर कहते हैं इसका, ये कंज्यूमर हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट तुम्हारे हो गए सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अब घटक के रूप में काम करते हैं, और जंतु उपभोक्ता के रूप में काम करते हैं। तो इतने आप पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, इनका विभाजन भी आपको इसी प्रकार से बनाना है। उसके बाद में अगला लिखना, आपको विश्लेषण करना है कि विश्लेषण पारितंत्र के सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। निष्कर्ष क्या निकला इसका, तो निष्कर्ष की बात करते हैं यहाँ पर। फिर उपयोगिता क्या होगी, फिर संदर्भ सूची, कक्षा विज्ञान कक्षा 10 राजस्थान राज्य पाठ्यक्रम मंडल जयपुर एवं एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक का अध्ययन 13, अध्याय जो 13 है यहाँ से अपन ने इसको लिया है। संदर्भ सूची यानी कहने का मतलब ये कहाँ से लिया है, तो विज्ञान कक्षा 10वीं की जो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर है, और एनसीईआरटी की जो प्रकाशित पाठ्य पुस्तक वहाँ अध्याय नंबर 13 से इसको इस प्रोजेक्ट को आपने तैयार किया है। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट नंबर 2 है, आप इसको करते जाना। इस प्रकार से जो मैंने फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट बताया उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो मैं इसको स्क्रॉल करते जाऊँगा और आपको इस प्रकार ये पूरा प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। अगर जो भी विद्यार्थी नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे जो भी क्लास से संबंधित जो भी जानकारी है और जिस प्रकार के जो भी प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते रहूँगा। ये आपको ये सारणी भी टेबल बनानी है,
उसके बाद में ये आपको स्केल वगैरह बनानी है। उसके बाद में दैनिक जीवन में पीएस का महत्व लिखना है, ठीक है। विश्लेषण, निष्कर्षण, उपयोगिता, संदर्भ सूची। प्रोजेक्ट नंबर तुम्हारा आ गया है यहाँ पर तीसरा। मिश्र निर्माण तथा मेल हटाने में साबुन के प्रभाव का अध्ययन करना। प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, प्रोजेक्ट की रूपरेखा, परिसीमाएं, आवश्यक सामग्री क्या क्या थी, मिश्र का निर्माण, उसके बाद मेल हटाने से साबुन का प्रभाव। उसके बाद में इस डायग्राम को बढ़िया से इसको बनाना है। अलग अलग कलर फैन, जो कलरफुल फैन है उसके सहायता से आप भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये मेल हटाने में साबुन का प्रभाव है, जो ये डायग्राम है, विश्लेषण है। प्रोजेक्ट नंबर 14 है, और 14 भी आपको पुष्प पौधों में लैंगिक जनन का अध्ययन करना है। इस प्रकार से अगर आप प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर बहुत ही स्पष्ट तरीके से। अगर आपको वीडियो दिखाई नहीं दे रहा हो बराबर स्पष्ट रूप से, तो आप इसके जो 360 के जो रेजोल्यूशन हो उसमें देख सकते हो, बढ़िया दिखाई देगा। ये डायग्राम है पुष्प का, पुष्प के नजरिए काट का और वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण है ना। डायग्राम को बराबर बनाना है, खूबसूरत से बनाना है डिजाइन करके। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट नंबर तुम्हारा 5वां आ गया है। मानव नेत्र के दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन करना। प्रोजेक्ट का चयन, प्रोजेक्ट की रूपरेखा तथा परिसीमा, आवश्यक सामग्री, क्रियान्वयन, निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर भी आपको दे रखा है संशोधन के लिए निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र अवतल लेंस के उपयोग द्वारा निकट दृष्टि दोष का संशोधन किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप कला से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। इसको फुलफिल करना है। एक बार वापस इस डायग्राम को देख लेना। प्रोजेक्ट नंबर 6 आ जाता है यहाँ पर। सोडा अम्ल अग्निशामक तैयार करना, सेम करना इसको, प्रोजेक्ट को भी। यहाँ पर बोतल डायग्राम बनाना है। इस प्रकार से ये जो सामान्य कुछ प्रोजेक्ट थे इनको मैंने यहाँ पर आपको बता दिया गया है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, जिससे किसी और दोस्त को, अगर जिसके पास बुक नहीं है, उसको फ़ायदा हो सके और वो आसानी से इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने बुक के अंदर, मतलब अपने जो प्रोजेक्ट फाइल है उसके अंदर लिख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।